मॉर्निंग वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर में जितने भी चैप्टर्स आपके इंग्लिश के फर्स्ट बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, उसके सारे के सारे हम लोग माइंड मैप के थ्रू सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट चैप्टर माइंड मैप दैट इज अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो उनके ऑथर का नाम क्या है, दैट इज डीएल फ्यूमेंटिस। ठीक है, एंड दिस चैप्टर का अगर ओवरव्यू दे तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लेंचो, अ पुअर फार्मर whose entire crop is destroyed by a hailstorm and he firmly believes that God will help him. He writes a letter to God asking for the 100 pesos to survive and sow his field again. The postmaster, moved by Lencho's faith, collect money from his employee and send 70 pesos. Instead of being thankful, Lencho thinks that the post office employees have stolen the rest of the money and call them a bunch of crooks. तो हुआ क्या, ये जो लेटर टू गॉड है ये एक ऐसा स्टोरी है जो एक आयरनी है। इसका मेन क्वेश्चन जो आस्क करने का बोर्ड्स पे है, दैट इज द व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर। हुआ क्या कि लेंचो एक पुअर फार्मर है। ठीक है, लेंचो क्या है, लेंचो एक पुअर फार्मर है और उसका बहुत फेथ है गॉड पे, हार्ड वर्किंग भी है। बट एक दिन जब उसको रेन की नीड थी, वो प्रेइंग की रेन हो जाएगी तो उसकी क्रॉप्स को अच्छी तरह से हेल्थली कल्टीवेट करने के लिए और उससे अच्छा इनकम आ सके, उसको रेन, उनकी क्रॉप्स को रेन की जरूरत थी। रेन तो आई बट हेल स्टॉर्म लेके आई, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा क्रॉप्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसको कितने पैसों की जरूरत थी, कि वो अपना फील्ड को क्या कर सके, रीसो कर सके। तो व्हाट हैपन, पोस्टमास्टर, जब लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को कि गॉड मुझे 100 पैसोस भेज दो, आस्क फॉर द 100 पैसोस टू सेव हिज फैमिली, तब जब उसका लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पास पहुंचा तो पोस्टमास्टर ने उस लेटर को रीड किया एंड सोचा कि उसी का फेथ को रिमेन करने के लिए, उसका फेथ टूटे नहीं, जो उसका भरोसा है गॉड पे, उसने क्या किया, कलेक्ट करना मनी को स्टार्ट किया। बट ही वाज नॉट एबल टू कलेक्ट दी 100 पेसोस, क्योंकि उनकी उतनी क्या नहीं थी, सैलरी नहीं थी। तो किसी भी तरह उसने 70 पेसोस कलेक्ट किया और उसको भेजा। और जब लेंचो ने 70 पेसोस रिसीव किया तो आइदर ऑफ थिंकिंग, ये सोचने के बजाय कि थैंकफुल करे वो गॉड को, वो गुस्सा हो गया कि उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है वो क्रुक्स है, उन्होंने बाकी पैसा चुरा लिया। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर का थीम क्या है कि आपका फेथ और ट्रस्ट है, आयरनी है और इनोसेंस है। मींस यू हैव अ फेथ इन गॉड बट यू डज नॉट हैव अ फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर लिविंग टुगेदरली विद यू। तो दिस इज द मेन थीम और मैसेज यही है कि स्ट्रांग फेथ कैन बी एडमायरेबल बट ब्लाइंड फेथ कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो मैसेज याद रखना क्योंकि अपने आंसर पे ऐड करोगे तो टीचर विल बी इंप्रेस्ड दैट स्ट्रांग फेथ कैन बी एडमायरेबल बट ब्लाइंड फेथ कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, आ जाओ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये सेकंड चैप्टर है और ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। ओके, तो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। इट डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1994। साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था 1994 का, तो उसका जो सबसे पहला इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उस दिन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस्ड है। तो मंडेला टॉक्स अबाउट द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द एपार्थाइड। एपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, गोरे काले में जो भेद होते हैं, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कैसे स्ट्रगल की। ही एक्सप्लेन दैट ट्रू फ्रीडम मींस फ्रीडम फ्रॉम फियर, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि उन्होंने ऐसा बताया कि ट्रू फ्रीडम मतलब क्या होता है कि आप डर से क्या करो, काबू पाओ, पॉवर्टी से काबू पाओ और डिस्क्रिमिनेशन से काबू पाओ। अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो इनकी जो बायोग्राफी है, चैप्टर की डिटेलिंग में जाऊं तो इसकी बायोग्राफी बताया है कि ये जो है 18 जुलाई 1918 को बॉर्न हुए थे और ये